नमस्कार दोस्तों, डरावनी डायरी चैनल पर आपका स्वागत है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रतनगढ़ की है। मेरे एक दूर के रिश्तेदार वहीं रहते थे और उन्हीं से मुझे ये पूरा वाकया सुनने को मिला। सुनकर रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे, और आज भी जब याद आती है तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। रतनगढ़ में एक औरत थी, ललिता। उसका नाम जितना मीठा था उतनी ही खूबसूरत थी वो। कहते हैं कि जब वो गली से गुजरती थी तो लोग अपना काम छोड़कर बस उसे देखते रह जाते थे। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे काजल की सिलाई हो, और चेहरे पर ऐसा नूर था कि लगता था जैसे चांद ने खुद उसके चेहरे पर अपना घर बना लिया हो। पूरे कस्बे में उसके सौंदर्य के चर्चे थे। औरतें उससे जलती थीं और मर्द उसके दीवाने थे। पर समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे साल गुजरने लगे और ललिता की उम्र भी बढ़ने लगी। जब उसने पहली बार आईने में अपने चेहरे पर झुर्रियों की हल्की सी रेखाएं देखी तो उसकी जान में जान नहीं रही। वो घंटों आईने के सामने बैठी रहती, अपने चेहरे को टटोलती, उन लकीरों को मिटाने की कोशिश करती। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो रोज सुबह आईने से बातें करती। मैं बूढ़ी नहीं हो सकती। मैं वो ललिता हूं जिसके दीवाने पूरे कस्बे में हैं। मुझे ऐसे नहीं बूढ़ा होना। उसका पति बहुत सीधा साधा आदमी था। वो समझाता, अरे यह तो कुदरत का नियम है, सबको बूढ़ा होना है। तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो। पर ललिता के कानों में ये बातें नहीं पड़ती थीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती। वो हमेशा जवान रहना चाहती थी, हमेशा खूबसूरत रहना चाहती थी। धीरे धीरे यह चाहत एक जुनून में बदल गई, और फिर जुनून एक पागलपन में। वो हर तरह के नुस्खे आजमाने लगी, तरह तरह के फेस पैक, जड़ी बूटियां, देसी उपाय, पर कुछ भी काम नहीं आया। झुर्रियां तो आनी ही थीं और वो आती रहीं। एक दिन कस्बे में एक साधु आया, काले कपड़ों में लिपटा, लंबी दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सी चमक। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्याओं का ज्ञाता है और उसके पास ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। ललिता को जब यह पता चला तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। वो उस साधु के पास पहुंची। साधु एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। उसके चारों ओर धुएं का एक घेरा था और हवा में कपूर और धूप की गंध फैली हुई थी। मुझे हमेशा जवान रहना है, ललिता ने बिना किसी भूमिका के सीधे कह दिया। मेरी मदद करो। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर ललिता पर पड़ी और वो मुस्कुराया। पर वो मुस्कुराहट किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी डरावनी मुस्कुराहट थी। तुम्हें पता है तुम क्या मांग रही हो? साधु की आवाज बहुत गहरी थी, जैसे किसी अंधेरे कुएं से आ रही हो। हां, मुझे पता है। मुझे बस जवान रहना है, हमेशा के लिए। साधु ने अपना सिर हिलाया। यह वरदान नहीं है बेटी, यह एक श्राप है। अगर मैं तुम्हें यह दूंगा तो इसकी कीमत बहुत भारी होगी। कोई भी कीमत मंजूर है। ललिता की आवाज में दृढ़ता थी। साधु ने अपनी झोली से एक काला ताबीज निकाला। वो ताबीज बहुत ही अजीब था, काले कपड़े में लिपटा हुआ और उस पर लाल धागे से अजीब से निशान बने हुए थे। उसे देखकर ही एक अजीब सा डर मन में आने लगता था। सुन ललिता, साधु ने गंभीर आवाज में कहा, यह ताबीज तुम्हें हमेशा जवान रख सकता है। तुम्हारा चेहरा कभी बूढ़ा नहीं होगा, तुम्हारी खूबसूरती कभी मुरझाएगी नहीं। पर इसकी कीमत यह है कि हर साल एक आत्मा तुम्हारे बदले में जाएगी, किसी जवान की जान तुम्हारी जवानी के लिए। यह कुदरत का संतुलन है। ललिता के दिल में एक हल्की सी हिचकिचाहट हुई, पर उसने आईने में अपनी झुर्रियों को याद किया, लोगों की नजरों में बुढ़ापे की झलक को याद किया, और फिर उसने सिर हिला दिया। मुझे परवाह नहीं, मुझे यह ताबीज चाहिए। साधु ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, पर याद रखना, इस रास्ते से कोई वापसी नहीं है। जिस दिन तुमने यह ताबीज पहना, उस दिन से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, और जब आखिरी वक्त आएगा तो तुम्हें खुद ही अपनी सजा मिलेगी। साधु ने वो काला ताबीज ललिता के गले में बांध दिया। जैसे ही उस ताबीज ने उसकी त्वचा को छुआ, ललिता को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बर्फीली हवा उसके शरीर में दौड़ गई हो। उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो गईं, और जब खुली तो साधु वहां नहीं था।
बस धुएं का वो घेरा रह गया था और हवा में एक अजीब सी गंध। ललिता घर लौटी और सीधे आईने के सामने पहुंची। उसने अपने चेहरे को गौर से देखा और तब वो चमत्कार हुआ। उसकी झुर्रियां वो धीरे धीरे गायब हो रही थीं। आंखों के नीचे की बारीक रेखाएं मिट रही थीं। माथे की लकीरें साफ हो रही थीं। उसकी त्वचा फिर से चमकने लगी थी, जैसे किसी ने उस पर चांदनी बिखेर दी हो। वो हैरान रह गई। उसने अपने चेहरे को छुआ, फिर से देखा। यह सच था। वो फिर से जवान दिख रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो 20 साल पहले थी। उस रात ललिता बहुत खुश हुई। उसे लगा कि उसने जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। पर उसे क्या पता था कि जो उसने हासिल किया है वो दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसा श्राप है जो उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर देगा। उस रात जब वो सोई तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, कोई औरत की आवाज। पर जब वो उठी तो वहां कोई नहीं था। बस उसकी गर्दन में वो ताबीज ठंडा होकर उसकी त्वचा से चिपका हुआ था। अगले दिन जब वो बाहर निकली तो लोगों ने उसे देखा और हैरान रह गए। ललिता, तुम तो और भी जवान लग रही हो, उसकी पड़ोसन बोली। ललिता मुस्कुराई। उसे अपनी खूबसूरती पर फिर से गर्व होने लगा था, पर उसे नहीं पता था कि जो घड़ी शुरू हो चुकी है वो अब रुकने वाली नहीं थी। हर टिक टिक उसे उसके अंजाम की तरफ ले जा रही थी और जल्द ही, बहुत जल्द, उसे उस ताबीज की असली कीमत का एहसास होने वाला था। ताबीज पहने हुए ललिता को महीना भर हो चुका था। उसकी जिंदगी में जैसे बहार आ गई थी। वो पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। उसकी त्वचा में एक अजीब सी चमक आ गई थी। लोग उसे देखकर हैरान होते, कुछ तो फुसफुसाते भी थे कि ललिता ने कोई जादू टोना कर लिया है। पर ललिता को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो बस अपनी खूबसूरती में मगन रहती थी। उसके घर के पास एक युवक रहता था, रघु। वो 20-22 साल का लड़का था, हंसमुख और जिंदा दिल। रोज सुबह जब ललिता बाहर निकलती तो रघु उसे देखकर शर्माते हुए नमस्ते करता। ललिता को पता था कि रघु उसे पसंद करता है और इस बात से उसका अहंकार और बढ़ जाता था। एक शाम ललिता अपने घर के आंगन में बैठी थी। रघु अपनी छत से उसे देख रहा था। उसकी नजरें ललिता पर टिकी हुई थीं, जैसे कोई परवाना शमा के इर्द गिर्द मंडराता है। ललिता ने जब ऊपर देखा तो रघु की आंखों में एक अजीब सी चाहत देखी। वो मुस्कुराई और अंदर चली गई। उस रात ललिता को नींद नहीं आई। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आधी रात को उसकी आंख खुली और उसने देखा कि कमरे में रखा हुआ बड़ा सा आईना अजीब तरह से चमक रहा था। उसने ध्यान से देखा और तभी उसे आईने में कुछ दिखा। वो रघु का चेहरा था, पर वो असली नहीं था, बल्कि एक परछाई की तरह था। रघु की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा बेहद शांत था, जैसे वो सो रहा हो। ललिता की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें मली और फिर से देखा। अब वहां कुछ नहीं था, बस उसका अपना प्रतिबिंब। मैं सपना देख रही हूं शायद, उसने खुद को समझाया और वापस लेट गई। अगली सुबह जब वो उठी तो बाहर शोर शराबा सुनाई दिया। उसने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि रघु के घर के सामने भीड़ जमा थी। लोग रो रहे थे, कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। ललिता को अजीब सा लगा। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर निकली। क्या हुआ? उसने अपनी पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने रोते हुए कहा, रघु रात को मर गया। सुबह जब उसकी मां उसे उठाने गई तो वो बिस्तर पर मरा पड़ा था। डॉक्टर कह रहे हैं दिल का दौरा पड़ा, पर इतनी कम उम्र में। ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघु मर गया? वो तो कल शाम तक बिल्कुल ठीक था। उसने रात को जो आईने में देखा था वो सच था। उसने भीड़ को चीर कर रघु के घर के अंदर झांका। रघु की लाश चारपाई पर पड़ी थी, सफेद कपड़े से ढंकी हुई। पर जिस चीज ने ललिता को सबसे ज्यादा डराया वो थी रघु की आंखें। वो खुली थीं, बिल्कुल खुली हुई, और उनमें एक अजीब सा डर और हैरानी का भाव था, जैसे उसने अपनी मौत को सामने से आते हुए देखा हो। ललिता तेजी से अपने घर लौट आई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी गर्दन में लटके उस काले ताबीज को छुआ। वो ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। साधु की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। हर साल
एक आत्मा तुम्हारे बदले में जाएगी। नहीं नहीं, यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है, उसने खुद को समझाया। रघु की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। पर वो खुद भी जानती थी कि वो खुद को झूठ बोल रही है। उसने आईने की तरफ देखा। आईना साफ और चमकदार था, उसमें बस उसका अपना चेहरा दिख रहा था। पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे आईने में उसकी परछाई हल्की सी मुस्कुरा रही है, एक अजीब डरावनी मुस्कुराहट। ललिता ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। उसे पसीना आने लगा था। उसने सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, पर दिल की गहराइयों में वो जानती थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस दिन के बाद से ललिता बदल गई। वो पहले जितनी खुश रहती थी, अब उतनी ही परेशान रहने लगी। रात को उसे नींद नहीं आती थी। हर बार जब वो आईने के सामने से गुजरती तो उसे डर लगता था। कभी कभी उसे लगता जैसे आईने में कोई और चेहरा झिलमिला रहा है, कोई और उसे देख रहा है। पर सबसे अजीब बात यह थी कि रघु की मौत के बाद ललिता का चेहरा और भी निखर गया था। उसकी त्वचा और ज्यादा चमकने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर आ गया था। लोग उसे देखकर कहते, ललिता, तुम तो दिन ब दिन और खूबसूरत होती जा रही हो। पर ललिता जानती थी कि यह खूबसूरती किसी की कीमत पर मिली है। उसने उस ताबीज को उतारने की कोशिश की, पर वो उसकी गर्दन से चिपका हुआ था, जैसे वो उसकी त्वचा का हिस्सा बन गया हो। जब भी वो उसे खींचती तो उसे तेज दर्द होता, जैसे कोई उसकी त्वचा को नोच रहा हो। एक रात जब वो अकेली आईने के सामने बैठी थी तो उसे आईने में फिर से कुछ दिखा। इस बार वो एक काली परछाई थी, एक औरत की शक्ल में। वो परछाई धीरे धीरे ललिता के पीछे आकर खड़ी हो गई। ललिता की सांसें रुक गईं। उसने आईने में देखा। उसके पीछे एक काली धुंधली शक्ल खड़ी थी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल सफेद। ललिता तेजी से पलटी, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ उसका खाली कमरा। उसने फिर से आईने में देखा। अब वहां भी कुछ नहीं था, बस उसका अपना डरा हुआ चेहरा। उसी रात ललिता को एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह में खड़ी है और उसके चारों ओर कई चेहरे तैर रहे हैं। सारे चेहरे जवान लड़कों के थे और सबकी आंखें खुली थीं। सबके चेहरों पर दर्द और डर का भाव था। उन सब में सबसे आगे रघु था और वो अपना हाथ ललिता की तरफ बढ़ा रहा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। ललिता डर से चीख उठी और जाग गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। उसने अपनी गर्दन में उस ताबीज को छुआ। वो गर्म हो रहा था, जैसे किसी ने उसे आग में तपाया हो। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? वो रोने लगी, पर कोई जवाब नहीं मिला। बस रात की खामोशी और दूर से आती हुई हवा की सरसराहट। उस रात के बाद से ललिता को समझ आ गया था कि उसने जो सौदा किया है वो कितना खतरनाक है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ताबीज अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और वो इससे बच नहीं सकती थी। उसे अब बस इंतजार था अगले शिकार का और उस डर के साथ जीने का कि कहीं अगला शिकार कोई और करीबी ना हो। रघु की मौत के बाद से ललिता की जिंदगी बदल चुकी थी। वो अब पहले जैसी बेफिक्र और खुश नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर तो वही खूबसूरती थी, बल्कि पहले से भी ज्यादा। पर उसकी आंखों में एक गहरा डर और बेचैनी रहने लगी थी। रात को नींद नहीं आती थी उसे, और जब आती भी थी तो डरावने सपने आते थे। धीरे धीरे उसे आईनों से एक अजीब सा लगाव होने लगा। पहले उसके घर में सिर्फ 2-3 आईने थे, पर अब वो हर कमरे में आईने लगवाने लगी, बड़े बड़े सजावटी आईने। उसका पति परेशान होता, इतने सारे आईने क्यों चाहिए तुम्हें? ललिता का जवाब हमेशा एक ही होता, मुझे आईने पसंद हैं, उनमें मैं खुद को देखती नहीं, महसूस करती हूं। पर सच्चाई कुछ और थी। ललिता को लगता था जैसे वो आईने उससे कुछ कहना चाहते हैं, जैसे वो उसे कोई संदेश दे रहे हों। कई बार जब वो आईने के सामने बैठती तो उसे ऐसा लगता जैसे आईने में उसका प्रतिबिंब थोड़ा अलग है, जैसे वो खुद से ही अलग है। महीने भर बाद कस्बे में एक और घटना हुई। इस बार शिकार था अमर, एक 20 साल का नौजवान जो पास के गांव से काम की तलाश में रतनगढ़ आया था। वो अक्सर ललिता के घर के पास से गुजरता था और हर बार उसे देखकर रुक जाता था। ललिता ने उसे कई बार देखा था और उसकी नजरों में वही चाहत देखी थी जो कभी रघु की आंखों में थी।
एक शाम ललिता अपने कमरे में बैठी थी। उसके सामने बड़ा सा आईना था जिसमें पूरा कमरा दिख रहा था। तभी उसे आईने में कुछ अजीब दिखा। आईने में धुंध छाने लगी और धीरे धीरे उस धुंध में से एक चेहरा उभरने लगा। वो अमर का चेहरा था। ललिता की सांसें तेज हो गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसने फिर से आईने की तरफ देखा। अमर का चेहरा अब और साफ दिख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा बेहद शांत था। नहीं, नहीं, फिर नहीं, ललिता बुदबुदाई। उसने आईने से नजरें हटाने की कोशिश की पर उसकी आंखें जैसे आईने से चिपक गई थीं। वो देखती रही और धीरे धीरे अमर का चेहरा धुंधला होने लगा और फिर वो गायब हो गया। ललिता पूरी रात सो नहीं पाई। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। अगली सुबह जैसी कि उसे उम्मीद थी, खबर आई कि अमर की रात को अचानक मौत हो गई। वो अपने किराए के कमरे में मरा पड़ा मिला। डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा, पर गांव वाले फुसफुसाते थे कि यह कोई साधारण मौत नहीं है। और सबसे अजीब बात, अमर की भी आंखें खुली थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रघु की थी। इसके बाद से यह सिलसिला चल पड़ा। हर कुछ महीनों में ललिता को आईने में किसी युवक का चेहरा दिखता और अगले दिन उसकी मौत की खबर आती। पहले तो ललिता रोती थी, डरती थी, पर धीरे धीरे वो इसकी आदी होने लगी। उसे लगने लगा कि यह उसकी किस्मत है और वो इससे बच नहीं सकती। हर मौत के बाद ललिता और खूबसूरत हो जाती। उसका चेहरा और निखरता जाता, उसकी त्वचा और चमकने लगती। लोग हैरान होते कि बढ़ती उम्र के साथ वो जवान कैसे होती जा रही है। कुछ लोग तो उसे डायन कहने लगे थे, पर कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। एक रात जब ललिता फिर से आईने के सामने बैठी थी तो उसे अपने पीछे फिर से वो काली परछाई दिखी। इस बार वो और साफ थी। एक औरत की शक्ल थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और लाल आंखें। वो परछाई धीरे धीरे ललिता के कान के पास झुकी और उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, फुसफुसाहट की तरह। तुम मेरी हो, तुम्हारी खूबसूरती मेरी है, और जब मेरा वक्त आएगा तुम्हारी आत्मा भी मेरी होगी। ललिता तेजी से पलटी, पर वहां कुछ नहीं था। उसने फिर से आईने में देखा। वो परछाई अब नहीं थी, बस उसका अपना डरा हुआ चेहरा था। उस रात से ललिता को समझ आ गया कि उसने जिस चीज से सौदा किया है वो कोई साधारण ताबीज नहीं है। वो कुछ तो है जो उसके साथ बंधी हुई है, और वो ही उसकी खूबसूरती की रक्षक है, पर साथ ही उसकी मौत की वजह भी। धीरे धीरे ललिता का घर दर्पणों का महल बन गया। हर कमरे में, हर दीवार पर आईने लगे थे। उसका पति परेशान था, पर ललिता किसी की नहीं सुनती थी। उसे लगता था कि आईनों में ही उसकी जिंदगी है, उसकी खूबसूरती है। कभी कभी रात को जब सब सो जाते तो ललिता उन आईनों से बातें करती। वो उनसे पूछती, मैं कब तक ऐसे जीऊंगी, कब तक ये श्राप मुझ पर रहेगा? पर आईने कभी जवाब नहीं देते थे। बस उसका अपना चेहरा उसे घूरता रहता था। 5 साल बीत गए। ललिता अब 40 की हो चुकी थी, पर दिखती थी 25 की। उसकी खूबसूरती अब पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से आते थे उसे देखने। कुछ उसे देवी समझने लगे थे तो कुछ डायन। पर ललिता को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो बस अपनी खूबसूरती में खोई रहती थी और अपने दर्पणों के साथ। पर हर रात जब वो अकेली होती तो उसे वो काली परछाई दिखती, कभी आईने में, कभी खिड़की के शीशे में, कभी पानी की सतह पर। वो हमेशा उसके साथ रहती, उसे देखती रहती और कभी कभी उसके कान में फुसफुसाती। और हर बार जब कोई युवक ललिता को देखकर मोहित होता, उसकी आंखों में चाहत आती, तो ललिता जानती थी कि अगला शिकार तैयार है। कुछ दिनों बाद उसे आईने में उस युवक का चेहरा दिखेगा और फिर मौत की खबर आएगी। ललिता अब इस सब से थक चुकी थी। वो अपनी खूबसूरती से नफरत करने लगी थी। उसे लगता था कि काश वो बूढ़ी हो जाती, काश वो साधारण हो जाती, तो शायद ये सब बंद हो जाता। पर अब वो इस जाल में फंस चुकी थी और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक दिन उसने फिर से उस ताबीज को उतारने की कोशिश की। उसने उसे पूरी ताकत से खींचा, पर ताबीज नहीं टूटा, बल्कि उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान बन गया, जैसे किसी ने लाल गर्म लोहे से दाग दिया हो। दर्द इतना था कि ललिता चीख पड़ी।
और उसी वक्त सामने के आईने में उसने देखा वो काली परछाई हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे किसी चुड़ैल की हंसी हो। ललिता समझ गई कि अब वो इस श्राप से कभी नहीं बच सकती। यह ताबीज अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका है और वो पिशाचिनी अब उसकी साये की तरह हमेशा उसके साथ रहेगी, मरने तक, बल्कि शायद मरने के बाद भी। 10 साल बीत चुके थे। ललिता अब 50 की हो चुकी थी, पर दिखती थी 25 की। उसकी खूबसूरती अब एक किंवदंती बन चुकी थी। लोग कहते थे कि ललिता बुढ़ाती ही नहीं है, वो किसी देवी का रूप है। पर सच्चाई तो ललिता खुद जानती थी। वो किसी देवी का रूप नहीं, बल्कि एक श्राप की मारी औरत थी। इन 10 सालों में और भी कई युवकों की जानें गई थीं। ललिता अब गिनती भी नहीं रखती थी कि कितने लोग उसकी खूबसूरती की कीमत चुका चुके हैं। हर चेहरा उसे रात को सपनों में दिखता था, हर आंख उसे घूरती रहती थी। पर अब वो इन सब की आदी हो चुकी थी। उसने अपने दिल को पत्थर कर लिया था। उसका पति कब का गुजर चुका था, बीमारी से। ललिता अब अकेली रहती थी अपने दर्पणों के महल में। उसका एक बेटा था, अमित, जो पढ़ाई के लिए 10 साल पहले शहर चला गया था। बीच बीच में वो घर आता था, पर पिछले 3 सालों से वो नहीं आया था। वो अब इंजीनियर बन चुका था और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। एक दिन अचानक ललिता को फोन आया। अमित की आवाज थी, मां, मैं आ रहा हूं घर, कुछ दिनों की छुट्टी मिली है। ललिता का दिल धक से रह गया। उसे अमित से मिलने की बहुत खुशी हुई, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी। इतने सालों बाद अमित उसे कैसे देखेगा? क्या वो भी हैरान होगा कि उसकी मां बूढ़ी नहीं हुई? 3 दिन बाद अमित घर पहुंचा। जब उसने दरवाजा खोला और अपनी मां को देखा तो वो सच में हैरान रह गया। ललिता बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो 10 साल पहले थी, बल्कि शायद और भी खूबसूरत। मां, अमित ने उसे गले लगाया, तुम तो बिल्कुल वैसे की वैसी हो। मुझे तो लग रहा है जैसे तुम मुझसे भी छोटी हो। क्या राज है तुम्हारे सौंदर्य का? ललिता ने हंसकर कहा, बस बेटा, थोड़ी देखभाल और कुछ दुआएं। पर अंदर से वो कांप रही थी। अमित जवान था, हैंडसम था। उसमें उसके पिता की झलक थी, वही आंखें, वही मुस्कान। ललिता ने अमित को देखा और उसे डर लगने लगा। क्या वो पिशाचिनी? नहीं, उसने मन ही मन कहा, मेरा बेटा नहीं, वो मेरे खून से है। वो पिशाचिनी उसे नहीं ले सकती। पर उसे साधु की बातें याद आईं। हर साल एक आत्मा तुम्हारे बदले में जाएगी। साधु ने कभी नहीं कहा था कि वो आत्मा अपनों की नहीं हो सकती। अगले कुछ दिन ललिता और अमित ने साथ बिताए। अमित अपनी नौकरी के बारे में बताता, शहर की जिंदगी के बारे में बताता। ललिता सुनती रहती, पर उसका मन कहीं और होता। वो बार बार आईनों की तरफ देखती और डरती रहती कि कहीं उसमें अमित का चेहरा ना दिख जाए। पर जो होना था वो हुआ। 5वीं रात को जब ललिता अपने कमरे में अकेली थी, उसने आईने में देखा। आईने में धुंध छाने लगी और फिर धीरे धीरे एक चेहरा उभरा। ललिता की सांसें रुक गईं। वो अमित का चेहरा था। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता, ललिता चीख पड़ी। उसने आईने को अपनी मुट्ठियों से पीटना शुरू कर दिया। मेरा बेटा नहीं, तुम मेरे बेटे को नहीं ले सकती, किसी और को ले लो, पर मेरे अमित को नहीं। पर आईना बस उसी चेहरे को दिखाता रहा, अमित का शांत सोया हुआ चेहरा। ललिता रोने लगी। उसने अपने गले से उस ताबीज को फिर से खींचने की कोशिश की, पूरी ताकत लगाकर। ताबीज उसकी त्वचा में धंसने लगा, खून बहने लगा, पर वो नहीं टूटा। वो काली परछाई फिर से आईने में प्रकट हुई। इस बार वो साफ दिख रही थी, एक डरावनी औरत जिसका चेहरा मुर्दा जैसा सफेद था और आंखें जल रही थीं। उसने ललिता की तरफ देखा और मुस्कुराई। तुमने सौदा किया था, उसकी आवाज आई। अब कीमत चुकाओ, तुम्हारी खूबसूरती के लिए तुम्हारे खून की कीमत। ललिता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं दूंगी अपने बेटे को। तुम मुझे ले लो, पर उसे छोड़ दो। पर पिशाचिनी बस हंसती रही। तुम मेरी हो, तुम्हारी आत्मा मेरी है, पर अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया। पहले तुम्हारा सबसे प्यारा जाएगा, फिर तुम। ललिता फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। इतने सालों तक उसने
और लोगों की जानें ली थीं, और अब बारी थी उसके अपने खून की। उस रात ललिता सो नहीं पाई। वो बार बार अमित के कमरे में जाती, उसे देखती। अमित शांति से सो रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसकी मौत का साया उसके सिर पर मंडरा रहा है। ललिता ने फैसला कर लिया, वो अमित को बचाएगी, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसने मन बना लिया कि वो उस साधु को ढूंढेगी और उससे इस श्राप को खत्म करने का तरीका पूछेगी। अगर साधु नहीं मिला तो वो खुद ही कोई रास्ता निकालेगी। पर उसे नहीं पता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी चल चुकी थी और मौत का पहिया घूम चुका था। जो होना था वो अब रुक नहीं सकता था। अगली सुबह ललिता घर से निकल पड़ी। उसे उस साधु को ढूंढना था जिसने उसे यह ताबीज दिया था। वो जानती थी कि इतने साल हो चुके हैं, शायद वो साधु अब जिंदा भी ना हो, पर उसे कोशिश तो करनी ही थी। उसने अमित से कहा कि वो मंदिर जा रही है कुछ पूजा पाठ के लिए। अमित ने कहा, मां, मैं भी चलूं? नहीं बेटा, ललिता ने जल्दी से कहा, तुम घर पर आराम करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ललिता पूरे रतनगढ़ में घूमी। उसने हर मंदिर में हर साधु संत से पूछा, पर किसी को भी उस काले कपड़ों वाले साधु के बारे में नहीं पता था। कुछ लोगों ने तो कहा कि ऐसा कोई साधु यहां कभी आया ही नहीं, पर ललिता हार नहीं मानी। उसने पास के गांवों में भी खोजा और आखिरकार एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, हां, मुझे याद है, एक ऐसा साधु, वो बहुत साल पहले यहां आया था। लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या जानता है, पर अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। वो नदी के किनारे जंगल में एक टूटी झोपड़ी में रहता है। ललिता तुरंत उस जगह की तरफ भागी। नदी के किनारे घने जंगल के बीच सच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसने अंदर झांका। वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा था, इतना बूढ़ा कि उसकी त्वचा सूखी लकड़ी जैसी दिख रही थी। तुम? साधु ने अपनी धुंधली आंखों से ललिता को देखा। तुम वो औरत हो जिसने मुझसे वो ताबीज लिया था। मुझे पता था तुम एक दिन लौटोगी। ललिता उसके पैरों में गिर पड़ी। बाबा, मुझे बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मैं जो चाहो दे दूंगी, पर मेरे अमित को उस पिशाचिनी से बचा लो। साधु ने एक लंबी सांस ली। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यह एक श्राप है, अब इसकी कीमत तुझे चुकानी ही होगी। पर मेरा बेटा तो बेकसूर है। ललिता रो रही थी। उसने कोई गलती नहीं की। मैंने की है गलती तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। साधु ने अपना सिर हिलाया। ऐसे नहीं चलता। उस पिशाचिनी को हर साल एक जवान आत्मा चाहिए। वो तेरी खूबसूरती को बनाए रखने के लिए उन आत्माओं का खून पीती है, और अब उसने तेरे बेटे को चुन लिया है। तो कोई रास्ता तो होगा? ललिता गिड़गिड़ाई। कुछ तो कर सकते हो आप। साधु चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, एक रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है और बहुत दर्दनाक। मैं कुछ भी करूंगी, ललिता ने कहा। तुझे खुद को उस ताबीज से आजाद करना होगा, साधु ने कहा, पर इसके लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी। मेरी सबसे कीमती चीज? ललिता ने पूछा। तेरी खूबसूरती, साधु ने कहा। तुझे वो सब कुछ त्यागना होगा जो तूने इतने सालों में पाया है। तेरी जवानी, तेरा सौंदर्य, सब कुछ। तुझे फिर से बूढ़ा होना होगा, और वो भी एक साथ। तेरे शरीर में एक साथ 30 साल का बुढ़ापा आएगा। ललिता के दिल में डर पैदा हुआ। 30 साल का बुढ़ापा एक साथ? इसका मतलब वो एक पल में एक बूढ़ी कमजोर औरत बन जाएगी। और अगर मैं ये नहीं करूं? उसने पूछा। तो तेरा बेटा मर जाएगा आज रात को, और फिर अगले साल कोई और यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक तू खुद नहीं मरती। और जब तू मरेगी तो तेरी आत्मा उस पिशाचिनी की गुलाम बन जाएगी। ललिता को अपने सामने सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था। उसे अपनी खूबसूरती की कुर्बानी देनी होगी। वही खूबसूरती जिसके लिए उसने इतना कुछ खोया था, इतनी जानें ली थीं। मैं तैयार हूं, उसने कहा। मुझे बताओ क्या करना होगा। साधु ने उसे एक छोटी सी शीशी दी। उसमें काला गाढ़ा द्रव था। यह पी ले, और फिर उस ताबीज को पूरी ताकत से खींच। वो टूट जाएगा, और साथ ही तेरे शरीर से तेरी सारी जवानी निकल जाएगी। ललिता ने वो शीशी ली। उसके हाथ कांप रहे थे। और हां, साधु ने कहा, यह सब तुझे अकेले करना होगा, और आज
सूरज डूबने से पहले, वरना तेरा बेटा नहीं बचेगा। ललिता ने साधु के पैर छुए और वापस घर की तरफ भागी। सूरज ढलने लगा था। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। जब वो घर पहुंची तो अमित बाहर बैठा था। उसने मां को देखा तो पूछा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा बहुत परेशान लग रहा है। हां बेटा, मैं ठीक हूं। ललिता ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़ा थक गई हूं। तुम अंदर जाओ, मैं अभी आती हूं। ललिता अपने कमरे में गई। उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए। सामने बड़ा आईना था। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। वो चेहरा जो इतने सालों से जवान था, जो इतनी खूबसूरत थी। उसने एक आखिरी बार खुद को देखा। फिर उसने वो काली शीशी खोली। उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। उसने सांस रोकी और पूरी शीशी एक ही सांस में पी गई। तुरंत उसके शरीर में आग जैसा दर्द फैल गया। ऐसा लगा जैसे उसकी हड्डियां पिघल रही हों। वो जमीन पर गिर पड़ी और फिर उसने अपने गले में लटके उस ताबीज को पकड़ा। उसने पूरी ताकत से खींचा। ताबीज उसकी त्वचा में धंस रहा था। खून बह रहा था, पर उसने नहीं छोड़ा। अमित, वो चीखी, मेरे बेटे के लिए। और एक तेज आवाज के साथ ताबीज टूट गया। उसी पल आईने में से एक चीख निकली, इतनी तेज, इतनी डरावनी कि पूरा घर कांप उठा। वो काली परछाई आईने में प्रकट हुई और वो पिशाचिनी गुस्से से चीख रही थी, नहीं, तूने क्या किया? तूने मुझे धोखा दिया। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। ताबीज टूट चुका था। ललिता ने महसूस किया कि उसका शरीर बदल रहा है। उसकी त्वचा झुर्रीदार होने लगी, बाल सफेद होने लगे, हाथ पैर कमजोर होने लगे। 30 साल का बुढ़ापा कुछ ही पलों में उस पर आ गया, पर उसे फर्क नहीं पड़ा। उसका बेटा बच गया था, बस यही काफी था। अमावस की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। ललिता अपने कमरे में लेटी हुई थी। ताबीज टूटने के बाद से 3 दिन हो गए थे और अब वो एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, बाल सफेद हो चुके थे और चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। पर अमित जिंदा था, उसे कुछ नहीं हुआ था। वो परेशान था अपनी मां को इस हालत में देखकर, पर ललिता खुश थी। उसने अपने बेटे को बचा लिया था। अमित उस रात अपनी मां के पास बैठा था। मां, तुम्हें अचानक ये क्या हो गया? डॉक्टर भी कुछ नहीं समझ पा रहे। ललिता मुस्कुराई। बेटा, कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। बस इतना जान कि तू सुरक्षित है और मैं अब आराम में हूं। पर रात गहराने के साथ ललिता को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने अपने कमरे के आईने की तरफ देखा। आईने में धुंध छाने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, अब तो सब खत्म हो जाना चाहिए था, वो बुदबुदाई। पर धीरे धीरे उस धुंध में से एक चेहरा उभरने लगा और इस बार ललिता का अपना चेहरा था, पर जवान वाला, वो चेहरा जो कभी उसका हुआ करता था। अमित, बेटा, ललिता ने कहा, तू अपने कमरे में जा और वहां से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर मां, जा। ललिता की आवाज में सख्ती थी। अमित डर गया और अपने कमरे में चला गया। जैसे ही अमित गया, आईने में से वो आवाज आई, पिशाचिनी की आवाज। तूने सोचा था कि तू मुझसे बच जाएगी। ताबीज तोड़ने से सिर्फ सौदा टूटा है, पर मेरा हक नहीं। तूने मुझसे 30 साल ली हैं, अब मुझे मेरा हिसाब चाहिए। ललिता ने हिम्मत जुटाई। मैं तुम्हें वो सब दे चुकी हूं। मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, सब कुछ छीन लिया तुमने। अब और क्या चाहिए? तेरी आत्मा। पिशाचिनी की हंसी गूंजी। तू मेरी थी और तू मेरी ही रहेगी। आईना अचानक तेज रोशनी से चमक उठा और उस रोशनी में से वो पिशाचिनी बाहर आने लगी। उसका शरीर अब पूरी तरह दिख रहा था। काली साड़ी में लिपटी एक डरावनी औरत, जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और आंखें खून की तरह लाल। ललिता पीछे हटी। नहीं, तुम यहां नहीं आ सकती। तुम सिर्फ आईनों में रहती हो। अमावस की रात है, पिशाचिनी बोली। आज मैं इस दुनिया में आ सकती हूं और आज मैं तुझे ले जाऊंगी। पिशाचिनी धीरे धीरे ललिता की तरफ बढ़ने लगी। ललिता की सांसें तेज हो गईं। वो जानती थी कि अब वो लड़ नहीं सकती। वो अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। पर तभी उसे याद आया, साधु ने उसे कुछ और भी दिया था। एक छोटा सा मंत्र जो उसने एक कागज पर लिखकर दिया था।
अगर पिशाचिनी तुझसे आत्मा लेने आए तो यह मंत्र बोलना। यह तुझे बचा तो नहीं सकता, पर कम से कम तेरी आत्मा को बंधन से मुक्त कर देगा। ललिता ने वो कागज निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। पिशाचिनी अब बहुत करीब आ चुकी थी। ललिता ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कमजोर थी, पर वो लगातार पढ़ती रही। पिशाचिनी चीखी, नहीं, यह मंत्र नहीं, रुक जा। पर ललिता नहीं रुकी। वो पढ़ती रही, और जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, उसके गले में दर्द हुआ। वहां जहां ताबीज हुआ करता था, एक तेज रोशनी निकली। पिशाचिनी पीछे हटी। नहीं, तूने क्या किया? ललिता को महसूस हुआ कि उसकी सांसें रुक रही हैं। उसका दिल धीमे धीमे धड़कने लगा। वो समझ गई कि उसका अंत आ गया है, पर कम से कम अब उसकी आत्मा आजाद होगी। वो किसी की गुलाम नहीं बनेगी। अमित, उसने धीमे से कहा, मेरा बेटा, माफ करना। और फिर सब कुछ शांत हो गया। ललिता की आंखें बंद हो गईं और उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पिशाचिनी गुस्से से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि घर की सारी खिड़कियां टूट गईं, और फिर वो धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होने लगी। यह खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगी, आईनों में मैं हमेशा रहूंगी। और फिर वो पूरी तरह गायब हो गई। अमित अपने कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि मां फर्श पर लेटी हुई थी। वो दौड़कर उसके पास गया। मां, मां, वो रोने लगा। पर ललिता अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी आत्मा आजाद हो चुकी थी। अमित ने अपनी मां को गले लगाया और देर तक रोता रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी मां ने उसके लिए क्या कुर्बानी दी थी, पर उसे यह जरूर महसूस हुआ कि उसकी मां ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। अगली सुबह लोग ललिता के घर पहुंचे। अमित ने रात को पुलिस को फोन किया था। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, बल्कि खुला हुआ था। सारी खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे किसी तूफान ने घर को तोड़ दिया हो। अमित बेहोश पड़ा था अपनी मां की लाश के पास। डॉक्टरों ने कहा कि वो सदमे में था, पर जिंदा था। ललिता की लाश वहीं पड़ी थी, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गले पर एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने उसका गला घूंट दिया हो। पर कमरे में कोई और नहीं था। पर सबसे डरावनी चीज थी वो आईना। वो बड़ा सा आईना जो ललिता के कमरे में था, उसमें एक अजीब सी छवि बन गई थी। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे एक औरत का चेहरा दिखता, जवान, खूबसूरत, पर डरावना। वो चेहरा ललिता का था, पर यह वो ललिता नहीं थी जो अभी मरी थी। यह वो ललिता थी जो कभी जवान थी। लोगों ने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, पर वो नहीं टूटा। तो उन्होंने उसे कपड़े से ढक दिया और एक कोने में रख दिया। अमित को जब होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। बस इतना याद था कि उसकी मां ने उसे अपने कमरे में जाने को कहा था, और फिर उसे एक तेज चीख सुनाई दी। जब वो बाहर निकला तो मां मर चुकी थी। पुलिस ने केस को सुसाइड करार दिया। उन्हें लगा कि ललिता ने खुद को मार लिया, क्योंकि वो अचानक बूढ़ी हो गई थी। पर अमित को पता था कि कुछ और था, कुछ जो वो समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद अमित ने घर खाली करने का फैसला किया। वो उस घर में नहीं रह सकता था जहां उसकी मां की मौत हुई थी। जब वो सामान पैक कर रहा था तो उसे अपनी मां की अलमारी में एक डायरी मिली। उसने वो डायरी खोली। उसमें सब कुछ लिखा था। ताबीज की कहानी, साधु की कहानी, पिशाचिनी की कहानी, और वो सारे युवक जो ललिता की खूबसूरती के लिए मर गए थे। अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां ने इतना कुछ झेला था, और आखिर में उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उस रात जब अमित सो रहा था, उसे एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी मां उसके सामने खड़ी है, जवान, खूबसूरत और मुस्कुरा रही है। मां, अमित ने कहा। बेटा, ललिता की आवाज आई, मैं अब आजाद हूं। मेरी आत्मा अब किसी की गुलाम नहीं है। पर सुन, उस आईने को कभी मत खोलना। उसमें वो पिशाचिनी अब भी है। वो बंद है, पर अगर कोई उस आईने को देखे तो वो फिर से जाग सकती है। मां, मैं... जा बेटा, ललिता ने कहा। अपनी जिंदगी जी। मुझे अब कोई दुख नहीं है, बस उस आईने से दूर रहना। और फिर वो गायब हो गई। अगले दिन अमित ने उस आईने को तोड़ने की फिर से कोशिश की, पर वो नहीं टूटा। तो उसने फैसला किया कि वो उस आईने को किसी सुरक्षित जगह में बंद कर देगा, जहां कोई उसे देख न सके।
उसने वो आईना एक पुराने कमरे में रख दिया, जिसे उसने बंद करके ताला लगा दिया, और फिर वो रतनगढ़ छोड़कर शहर चला गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब उस घर को किसी और ने खरीदा तो उन्होंने उस बंद कमरे को खोला और उन्हें वो आईना मिला। उन्होंने सोचा कि ये एक सुंदर पुराना आईना है, तो उन्होंने उसे अपने कमरे में रख लिया। और उस रात जब घर की जवान बेटी ने उस आईने में खुद को देखा तो उसे एक औरत का चेहरा दिखा, खूबसूरत पर डरावना। और उस औरत ने मुस्कुराया। लोग कहते हैं कि आज भी रतनगढ़ की उस पुरानी हवेली में अगर कोई रात को उस आईने को देखे तो उसमें ललिता का चेहरा दिखता है, और अगर कोई जवान लड़का या लड़की उसे घूरता रहे तो अगली सुबह तक उसकी सांस थम जाती है। आईना आज भी वही है, कपड़े से ढंका हुआ एक अंधेरे कमरे में। पर कभी कभी रात को लोग उस कमरे से एक औरत की हंसी सुनते हैं, धीमी डरावनी हंसी। और जो लोग उस आईने को खोलने की गलती कर देते हैं वो कहते हैं कि उन्हें उसमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चेहरे दिखते हैं। वो सारे युवक जो ललिता की खूबसूरती की कीमत बन गए थे। सबकी आंखें खुली हैं, सब डर से देख रहे हैं, और सबके बीच में खड़ी है ललिता, जवान, खूबसूरत और मुस्कुरा रही है। कहते हैं कि दर्पण सिर्फ परछाइयां नहीं दिखाते, वो आत्माओं को भी कैद करते हैं। और ललिता की आत्मा भले ही आजाद हो गई, पर उसकी वो जवानी, वो खूबसूरती और वो पिशाचिनी सब आज भी उस आईने में कैद हैं, हमेशा के लिए। तो अगर कभी आपको कहीं कोई पुराना खूबसूरत आईना मिले जो बहुत दिनों से ढंका पड़ा हो तो उसे खोलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें क्या कैद है। और एक बार अगर आपने देख लिया तो शायद आप अगली सुबह तक जिंदा न रहें। ललिता की कहानी एक सबक है। खूबसूरती की अंधी चाहत इंसान को क्या से क्या बना सकती है, और कभी कभी जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमारी मौत का कारण बन जाता है। रतनगढ़ के लोग आज भी उस हवेली के पास से गुजरते वक्त तेजी से निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि रात को वहां से एक औरत की परछाई गुजरती है और हवा में इत्र की खुशबू आती है, पर कोई रुककर देखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो जानते हैं दर्पण में कैद वो औरत अब भी इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का।